Student, last time we were discussing about the life processes, that what exactly life processes is. Now in this chapter itself, life processes, we are studying nutrition, respiration, then some other activities just like excretion, photosynthesis, circulation, etc. I hope you know the meaning of all this. Excretion means say removal of harmful material from our body. Example, say urea is released through urine. Okay, so if urea is removed through urine, then like urea, many other materials are also removed from our body through urine, through you can say in the form of sweat, पसीने के फॉर्म में बाहर निकलता है, यूरिन के फॉर्म में बाहर निकलता है। तो इस तरीके से हार्मफुल मटेरियल हमारी बॉडी से बाहर निकल जाते हैं, राइट। नाउ the maintenance function of living organism must go on even when they are not doing anything particular. अगर हम कोई काम नहीं कर रहे हैं तो भी हमारी बॉडी में जो मेंटेनेंस फंक्शन है वो चलता ही रहेगा. Even we are just sitting in class, even we are just asleep, this maintenance job is has to go on. The process which together perform this maintenance job are life process. ठीक है, हमारी बॉडी में से जो हार्मफुल मटेरियल है वो बाहर निकलता रहेगा. ब्रेन और दूसरे ऑर्गन्स को ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, ये सारी चीज़ें पहुंचानी पड़ेगी, राइट. तो उसके लिए सर्कुलेशन चाहिए. ओके, फिर हमारा जो मूवमेंट होता है से इंटरनल ऑर्गन्स का जो मूवमेंट होता है, तो उसके लिए मसल चाहिए, तो मस्कुलर मूवमेंट होते हैं. तो ये सारे के सारे लाइफ प्रोसेसेस के अंदर इंक्लूड हो जाते हैं. Since these maintenance processes are needed to prevent damage and breakdown, energy is needed. ओके, तो ये सारे मेंटेनेंस प्रोसेसेस के लिए मतलब ये सारे मेंटेनेंस प्रोसेसेस से हमें डैमेज से बचाता है कि कोई ऑर्गन, प्रिवेंट डैमेज मीन्स यहाँ पे डैमेज टू ऑर्गन, कोई ऑर्गन डैमेज नहीं होना चाहिए, राइट. कोई ऑर्गन डैमेज नहीं होना चाहिए, मतलब आप कह सकते हो कि से लीवर या किडनी डैमेज नहीं होना चाहिए, ब्रेन डैमेज नहीं होना चाहिए. ओके, और उन सब के लिए एनर्जी भी चाहिए होता है. ये जो एनर्जी है ये हमें बाहर से मिलती है, मतलब हमें कुछ कंज्यूम करना पड़ता है तब हमें बाहर से एनर्जी मिलती है. तो देयर मस्ट बी प्रोसेस टू ट्रांसफर सोर्स ऑफ एनर्जी फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म विच वी कॉल्ड फूड. तो फूड हमारी बॉडी के अंदर जाता है और वो बॉडी के अंदर लेने की जो प्रोसेस है, दैट प्रोसेस इज नोन एज न्यूट्रिशन. तो न्यूट्रिएंट्स एंड न्यूट्रिशन बोथ आर डिफरेंट. न्यूट्रिएंट्स मीन्स वो कंस्टिट्यूएंट जो हम लेते हैं, और न्यूट्रिशन वो प्रोसेस का नाम है जिससे ये सारे कंस्टिट्यूएंट हमारी बॉडी में आते हैं. If the body size of an organism is to be grow, additional raw material will also be needed from outside. अगर बॉडी को ग्रो करना है तो सिर्फ हमें न्यूट्रिएंट्स मतलब सिर्फ कार्बोहाइड्रेट नहीं चाहिए, हमें कार्बोहाइड्रेट के साथ मिनरल्स चाहिए, विटामिन चाहिए, वाटर चाहिए. ओके, कार्बोहाइड्रेट के साथ ऑफकोर्स फैट भी चाहिए, प्लस प्रोटीन भी चाहिए. तो ये सारी चीज़ें हमारी बॉडी को जब तक नहीं मिलती है हमारी बॉडी ठीक तरह से परफॉर्म नहीं कर सकती है. ओके, सिंस लाइफ ऑन अर्थ डिपेंड ऑन कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स. कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स मतलब जिसके अंदर कार्बन होता है. तो जैसे अगर मैं एग्जांपल देता हूँ C6H12O6, ये किसका एग्जांपल है? ये है एग्जांपल, ये फॉर्मूला है ग्लूकोज का. तो ग्लूकोज कार्बन बेस है, राइट. फैट और प्रोटीन के अंदर भी कार्बन होता है. तो ये ज़्यादातर जो हमारा फूड है ये कार्बन बेस है. तो मोस्ट ऑफ दिस फूड आर कार्बन बेस. डिपेंडिंग ऑन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस कार्बन सोर्सेज, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म देन यूज डिफरेंट काइंड ऑफ
न्यूट्रिशनल प्रोसेसेस, ठीक है। हर एक के फूड लेने के प्रोसेसेस अलग अलग होते हैं। ये जो कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स के जो एग्जांपल्स हैं वो ग्लूकोज, प्रोटीन और फैट हैं, और दूसरे भी होते हैं लेकिन वो हमारे सिलेबस में नहीं है इतना, ओके। द आउटसाइड सोर्स ऑफ एनर्जी कुड बी क्वाइट वेरीड, ये अलग अलग हो सकते हैं सिंस द एनवायरनमेंट इज नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ द इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म। हर एक रीजन के अलग अलग लोग, जैसे कि कोई लोग अगर कोल्ड में रहते हैं तो उनका फूड अलग होगा, कोई वार्म एनवायरनमेंट में रहते हैं तो उनका फूड अलग होगा। तो इस तरीके से अलग अलग ऑर्गेनिज्म का अलग अलग फूड हो सकता है। इवन इट डिपेंड कि कोई वेज है नॉन वेज है, वो डिपेंड करता है उसके एनवायरनमेंट के हिसाब से भी। These sources of energy therefore need to be broken down or built up in the body and must finally converted into uniform source of energy that can be used for the various molecular movement needed for maintaining living structure as well as to kind of molecules the body need to grow। अब हमारी बॉडी में अगर हमें कोई भी मटेरियल लेते हैं, सपोज प्रोटीन लेते हैं, अब ये प्रोटीन हमें मिला है प्लांट से, तो ये प्लांट के जो प्रोटीन्स हैं ये पहले छोटे छोटे टुकड़े में कन्वर्ट हो जाएंगे जिनको हम कहते हैं अमीनो एसिड। ये अमीनो एसिड जब हमारी बॉडी में जाएंगे तो ये वापस से प्रोटीन बनाएंगे, वापस से कंबाइन होंगे, लेकिन अब उसे हम प्लांट प्रोटीन नहीं कहेंगे, अब उसे हम कहेंगे एनिमल प्रोटीन। तो प्लांट प्रोटीन पहले कन्वर्ट होगा अमीनो एसिड में हमारी बॉडी में, फिर अमीनो एसिड से वापस से वो कन्वर्ट हो जाएगा एनिमल प्रोटीन में, राइट। For this, a series of chemical reaction of the body are necessary. Oxidizing and reducing reactions are some of the most common chemical means to break down molecules। अब ये एक बहुत लंबे प्रोसेस के थ्रू हमारा फूड बनता है। जैसे कि अगर हम ऐसा नहीं कह सकते कि ग्लूकोज से डायरेक्टली हमें एनर्जी मिल जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है। ग्लूकोज से डायरेक्टली कभी भी एनर्जी नहीं निकलती है, उसके लिए एक पाथवे होता है जिसको हम बायोकेमिकल पाथवे भी कह सकते हैं, ठीक है, और सिंपल पाथवे भी कह सकते हैं। तो ऐसे लंबे चौड़े पाथवे होते हैं जिनसे ग्लूकोज एनर्जी में कन्वर्ट होता है। लेकिन ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन बहुत ज़्यादा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। ऑक्सीडेशन मीन्स एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, राइट, और रिडक्शन मीन्स एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। इसके अलग अलग मीनिंग्स भी हो सकते हैं, लेकिन वो सब हमें इतना समझना नहीं है, हमें सिर्फ ये बेसिक कंसेप्ट याद रखना है। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीडेशन या ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शन, और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन मीन्स रिड्यूसिंग reaction are some of the most common chemical means to break down molecules. For this, many organisms use oxygen source from outside the body. This process of acquiring oxygen from outside the body and used in the process of breakdown of food source for cellular need we called respiration। और इसी को हम लोग रेस्पिरेशन कहते हैं। रेस्पिरेशन के जनरल मतलब लोग ये समझते हैं कि इनटेक ऑफ ऑक्सीजन, बट इनटेक ऑफ ऑक्सीजन मीन्स ब्रीथिंग, उसको ब्रीथिंग कहा जाता है, राइट। और कन्वर्जन ऑफ फूड इनटू एनर्जी, उसको रेस्पिरेशन कहा जाता है। ये एक मिसकंसेप्ट है जो हमें प्रॉब्लम क्रिएट करता है, लेकिन ये अब आपको समझना पड़ेगा कि रेस्पिरेशन का एग्जैक्ट मतलब होता है कि फूड को आप एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हो, और जब आप ऑक्सीजन लेते हो, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हो, तो उसको कहा जाता है ब्रीथिंग, राइट। इन केस ऑफ ए सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा, आई होप आपको मालूम होगा कि अमीबा का स्ट्रक्चर किस तरीके का होता है। अमीबा का स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है, ये एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होता है, राइट, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। No specific organ for taking food, exchange of gases for removal of waste may be needed because the entire surface will be in contact with the environment। ये इसका जो सरफेस है वही एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में है डायरेक्टली, और इसका कोई स्पेसिफिक माउथ नहीं है, कोई स्पेसिफिक लंग्स नहीं है जिससे वो रेस्पिरेशन या फूड ले सके। पूरी बॉडी ही डिफ्यूजन के थ्रू रेस्पिरेटरी गैस को अंदर लेती है, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकलती है, फूड को अंदर लेती है,
But what happens when the body size of the organism increase and the body design become more complex, just like human? So in multicellular organism, all the cells may not be in the direct contact with the surrounding environment. Just like हमारे बॉडी के अगर हम लोग बात करें से लीवर के सेल्स की, तो लीवर के सेल्स do not come in contact of air, right? ये एयर के कांटेक्ट में नहीं आते, लेकिन फिर भी उनके पास ऑक्सीजन पहुंच जाता है, और उनके पास ऑक्सीजन पहुंचने के लिए हमारे पास एक रेस्पिरेटरी सिस्टम है. थस सिंपल डिफ्यूजन विल नॉट मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल द सेल्स. तो अमीबा जैसे ऑर्गेनिज्म के लिए डिफ्यूजन पॉसिबल है, इससे डिफ्यूजन से सारा रेस्पिरेटरी गैस मिल जाता है, लेकिन ह्यूमन के लिए रेस्पिरेटरी गैसेस पहुंचने के लिए कोई डिफ्यूजन मेथड नहीं चलेगा, बल्कि उसके लिए पूरा पूरा एक रेस्पिरेटरी सिस्टम होगा. We have seen previously how in multicellular organism various body parts have specialized in the function they perform. We familiar with the idea that specialized tissue and with this organization in the body of the organism. It is therefore not surprising that the uptake of food and oxygen will be the function of specialized tissue. So अपटेक ऑफ फूड के लिए हमारे पास एक डाइजेस्टिव सिस्टम होता है. आई होप आपको सबको मालूम होगा. ये डाइजेस्टिव सिस्टम में अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं. इसी तरीके से अपटेक ऑफ ऑक्सीजन के लिए हमारी बॉडी में एक रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है. ये रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑक्सीजन प्रोक्योर करने में मदद करता है. हाउएवर दिस पोसेस अ प्रॉब्लम since food and oxygen are now taken up at one place in the body of an organism while all part of the body need them. तो इसके लिए हमारे को चाहिए एक सर्कुलेटरी सिस्टम. दिस सिचुएशन क्रिएट अ नीड फॉर द ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम. तो आपको मालूम होगा तो हमारी बॉडी में एक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होता है जिसको हम कहते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम. और ये सर्कुलेटरी सिस्टम ब्लड वेसल्स, ब्लड और एक पंपिंग ऑर्गन हार्ट का बना होता है फॉर कैरिंग फूड एंड ऑक्सीजन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन द बॉडी. When chemical reaction use the carbon source and the oxygen for energy generation, they create byproducts that are not only useless for the cells of the body but could even be harmful. जैसे कि हमारी बॉडी में जब फूड में से एनर्जी बाहर निकलती है तो एनर्जी के साथ साथ कुछ वेस्ट भी बाहर निकलते हैं, राइट? ये वेस्ट को हमारी बॉडी में एक सिस्टम होता है जिसे हम कहते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम. आई होप सबको मालूम होगा एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या होता है. एक्सक्रीटरी सिस्टम में मेन ऑर्गन होता है वो है किडनी, जो ब्लड को प्यूरिफाई करता है, फिल्टर करता है, और उसमें से जो हार्मफुल मटेरियल होता है उसको यूरिन में कन्वर्ट कर देता है. बट कुड इवन बी हार्मफुल. दिस वेस्ट बाई प्रोडक्ट आर देयरफॉर नीडेड टू बी रिमूव फ्रॉम द बॉडी एंड डिस्कार्डेड आउटसाइड द बॉडी एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड एक्सक्रीशन. ठीक है, तो ये एक्सक्रीटरी सिस्टम के मेन जो ऑर्गन्स हैं वो है किडनी. Again, if the basic rule of the body design in multicellular organism are to be followed, a specialized tissue for excretion will be developed. This means that the transportation system will need to transport waste away from cells to this excretory system. हमारी बॉडी में हर एक सेल अमोनिया प्रोड्यूस करता है. ये अमोनिया को कन्वर्ट करना पड़ता है यूरिया में, और ये यूरिया को कन्वर्ट करना पड़ता है यूरिन में, राइट? अमोनिया से यूरिया कन्वर्ट करता है लीवर, राइट? और यूरिया को यूरिन में कन्वर्ट करता है किडनी. तो आई होप आप सबको मालूम पड़ गया होगा कि ये किडनी और लीवर किस तरीके से फंक्शन करता है.